ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 83 कक्षा। विषय कारक और करण कारक अभी चल रहा है और उसका आज का सूत्र है दिवः कर्म च 1443। अष्टाध्यायी जी में देखा जाएगा। ये देखिए अध्याय 1 और पाद 4। इसमें कारके का अधिकार है जो 1-4-23 से लेके आज कर 1-4-55 तक जाता है और हमको अब 43 सूत्र देखना है। जी हाँ, वो है दिवः कर्म च। इसको अब हम देखने लगे हैं। इस सूत्र में कारके और साधकतमं करणम, इन दोनों सूत्रों से अनुवृत्ति आ रही है। इसके 3 शब्द हैं, दिवः कर्म च। दिवः षष्ठी विभक्ति एक वचनम है, दिव प्रातिपदिकम का, और कर्म कर्मन नकारांत नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचनम। इसमें शब्दार्थ दिवु धातु है, जिसका अर्थ, इसके ये 10 अर्थ हैं। क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, इन सब अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो क्रीडा माने खेलना, विजिगीषा जीतने की इच्छा करना, व्यवहार करना, और द्युति तेजस्वी होना, चमकना, स्तुति प्रशंसा करना, स्तुति करना, मोद प्रसन्न होना करना, मद गर्व करना, और स्वप्न सो जाना, और कांति चाहना, और गति जाना। किंतु यहाँ पर जो देव धातु है ये अधिकतर क्रीडा और विजिगीषा में ही ठीक लग रहा है। इन्हीं अर्थों में ये सूत्र है। क्या सूत्र है, वृत्ति देखते हैं। दिवः माने देव धातो हो, तो देव धातु का साधकतमम यत् कारकम, जो देव धातु का जो सबसे ज्यादा, जो देव माने यहाँ पर अगर हम क्रीडा लें, खेलना, तो खेलने की जो क्रिया है, इसको पूरा करने में जो सबसे ज्यादा साधक कारक है, यत् कारकम तत्कर्म संज्ञम भवति, उसकी कर्म संज्ञा होती है। लेकिन साथ में च लगा हुआ है, दिवः कर्म च, तो चकारात, चकार से के कारण कर्ण संज्ञा च। ठीक है, तो अब ये क्या है, पूर्वेण सूत्रेण कर्ण संज्ञायाम प्राप्तायाम। ठीक है, ये सप्तमी है, होने पर सति कर्म संज्ञा विधीयते। तो पूर्व सूत्र कौन सा है, ये साधकतमम कर्म। कहा था कि जो भी कारक साधकतमम हो, तो क्रिया की सिद्धि में, क्रिया सिद्धौ यत् कारकम साधकतमम, वो तो करण होना चाहिए। लेकिन इसने कहा कि विशेष दिवु धातु में जो साधकतमम है उसकी कर्म संज्ञा होती है, लेकिन कर्ण संज्ञा भी साथ में रहती है। ठीक है, तो पूर्व सूत्र ने कर्ण संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन कर्म संज्ञा का विधान कर दिया। अच्छा जी, अब उदाहरण है अक्षनान दीव्यते। तो यहाँ अक्षनान जो है, रामान, ये इसको कर्म माना गया है, तो पासों को खेलता है। ठीक है, इसे कहते हैं पासों को फेंकता है। तो इस प्रकार पासों को, उसको कर्म बनाया गया। लेकिन अगर हम कहते हैं अक्षणैः दीव्यति, तो बनता है पासों के द्वारा खेलता है। इस प्रकार इस सूत्र ने जो कर्ण, जहां कर्ण प्राप्त था वहां देव धातु में कर्म संज्ञा कर दी। यहाँ तो ये सूत्र पूर्ण हो गया
अब हम एक और वाक्य है इसका, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सूत्र लगा है। वाक्य है एकम इच्छामि अहम देव त्वत्प्रसादात् पतिम प्रभो। तो ये महाभारत में से लिया गया है और वहाँ पर जो द्रौपदी हैं वो अपने पूर्व जन्म में उनको पति की प्राप्ति नहीं होती, तो वो शंकर जी का को याद करती हैं, उनकी तपस्या करती हैं, तब शंकर जी प्रकट होते हैं और वो तब द्रौपदी जो है अपने पूर्व जन्म में गलती से 5 बार कह देती है कि मुझे सर्वगुण संपन्न अच्छे गुणों वाला पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। ठीक है, तो शंकर जी कह देते हैं ठीक है आपको 5 पति प्राप्त हो जाएंगे। तब द्रौपदी कहती है नहीं नहीं, एकम इच्छामि अहम देव, हे देव हम तो एक ही इच्छा करते हैं, त्वत्प्रसादात् आपके प्रसाद से एक ही पति को, हे प्रभो। ठीक है, तो इसलिए सावधान रहिए कि अगर आप भगवान से पति मांग रहे हैं तो गलती से 3-4 बार मत मांग लेना, तो भगवान नहीं तो उतने ही पति आपको दे देंगे। अच्छा जी, अब ये प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ लिखा है त्वत्प्रसादात्, तो त्वत्प्रसादात् में कौन सा सूत्र है, ये पंचमी किस सूत्र से हुई है। ठीक है, तो वो सूत्र है विभाषा गुणे अस्त्रियाम, और पंचमी है तो पीछे से अनुवृत्ति आ रही है। तो ये देखिए क्या है, वहीं हो सकता है जहाँ गुण हो, तो त्वत्प्रसाद आपकी कृपा से, तो कृपा तो स्त्रीलिंग होती, अस्त्रियाम अगर कृपा होता तो पंचमी नहीं हो जाती, तो आपके अनुग्रह से प्रसाद, तो प्रसाद जो है वो गुण है, तो यहाँ ठीक है, और अस्त्रियाम उसकी स्त्री नहीं गुण है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर, और वो हेतु है, ये हेतु है, प्रसाद हेतु है पति प्राप्त करने में। तो तीनों चीजें गुण, अस्त्री और गुण हेतु होने पर यहाँ पंचमी लगी है। ठीक है, जिसको इसको देखना है वो 155 क्लास में प्लेलिस्ट में देख सकता है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।